तो आज है ना फिर से हम लोग घातांक वर्ग करनी ही देखते हैं ना, घातांक और करने का हम लोग सवाल देखेंगे। ठीक है, क्या पहला सवाल कि 2 है, 2 पर पावर है -2 है ना, 2 पर पावर है -2 और इस पे पावर है 2, 2 पे पावर है -2, उस पे पावर है 2। कल हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई नंबर है, मान लेते हैं 2 है, इस पर पावर है 2 और इस पर पूरे पे पावर फिर से अगर 3 है मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, पावर गुना हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा 2 पे पावर 2 तिया 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर 2 पे पावर 2 रहे, ठीक है, और इस 2 पे फिर इस 2 पे पावर 2 रहे तो क्या होगा, मान लेते 3 रहे, सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, पूरे पे पावर 3 है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो पावर है वो गुना हो जाता है, 2 तिया 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो है 2 पे पावर तो 2 है, ठीक है, लेकिन फिर इस 2 पे पावर 3 है, तो ये 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि इसका मतलब है कि 2 पे पावर 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसमें क्या होगा, 2 पे पावर 6 और इसमें 2 पे पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 पे पावर अगर -2 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, -2 गुना -2 बराबर कितना आएगा, प्लस में 4 आएगा मेरा, यही ना आएगा। तो 2 पे पावर कितना हम लोग 4 लिख सकते हैं इसको, है ना, 2 पावर इसको लिख सकते हैं 4। तो इसे तोड़ेंगे इसको तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो इसका आंसर कितना आएगा मेरा 16 हो जाएगा, हाँ। तो इसका आंसर मेरा आ जाएगा 16। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सेम है, 2 पे पावर है 2, ठीक है, 2 पे पावर है 2 और इस पर पावर है -2, ठीक है, 2 पावर है 2, इस पर पावर है -2, ये है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये भी इस पे पावर है, हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई नंबर है 2, कोई भी नंबर है 2 3 5 10, इस पर पावर कुछ रहे, अगर वो माइनस में रहे, अगर 2 पर पावर 2 माइनस में है, अगर इसको प्लस में करते हैं जब हम लोग पावर को, तो क्या करते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 है ना, क्या करते हैं उल्टा देते हैं, यानी कि 1/2 को पावर हम लोग 2 लिखते हैं प्लस में। अब पावर प्लस में आ गया, अंश को हर को अंश उल्टा दिए अगर हम, तो इसको ये पावर प्लस में आ गया, ठीक है। कितना हम लोग जानते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें इसका बात करें तो 2 पर पावर क्या है -2, ठीक ना, 2 पर पावर है -2, अगर -2 को हम लोग हटाएंगे तो क्या होगा, -2 को हटाएंगे तो 2 पर पावर क्या होगा, 2 पर पावर 1/2, इस पर स्क्वायर आ जाएगा मेरा, यही ना आएगा। ये 2 तो बेस है मेरा, ये है। अब 2 पर पावर -2 है, अब हम लोग माइनस को हटाने के लिए ये जो 2 है इसको क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, इस 2 को 1/2 करेंगे तभी ये माइनस पावर प्लस में आएगा, है ना, ये कर दिए हम लोग। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 1/2 को 2 बार लिखेंगे तो 1/4 लिख सकते हैं इसको, इधर लिखेंगे 1/4 लिखेंगे इसको। अब 2 पर पावर 1/4 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 4√2 ये हम लोग लिख सकते हैं। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि 2 पर पावर 1/5 है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखे ना, 2 पर पावर 1/5 है तो 5√2 लिखेंगे। उसी तरह हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, या तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, कहने मतलब ये होगा, ठीक है। बात है छोटा छोटा एकदम, लेकिन
लेकिन कन्फ्यूजन बहुत है, बहुत कन्फ्यूजन है, ठीक है ना। तो कन्फ्यूज आइए नहीं। अब देखिए क्या क्वेश्चन है कि 2 पर पावर है -2, 2 पर पावर है -2 और प्लस है, प्लस क्या है कि -2 पर पावर है 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 2 पर पावर -2 है, माइनस हटाएंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे, 1/2 पे स्क्वायर हो जाएगा, है ना। उल्टा देंगे, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है ना, तो उल्टा देंगे। इसको उल्टाने पे ये पावर जो है मेरा प्लस में आ जाएगा, ये आएगा, इतना हमको पता है। उसके बाद -2 का स्क्वायर यानी कि -2 गुना -2 करेंगे तो प्लस में 4 आएगा मेरा, यही ना आएगा, प्लस में 4 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, प्लस में 4। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और प्लस 4, इसका करेंगे तो 4 पूर्णांक 1/4, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, 4 पूर्णांक 1/4 आ गया। उसके बाद क्या है, 2 पर पावर है 3, फिर उस पर पावर है 2, 2 पर पावर है 3, फिर उस पर पावर है 2 और माइनस है 2 पर पावर कितना है, क्या भाई, 2 पर पावर है 3, 2 पर पावर है 3 और इसमें टोटल पर पावर है 2। समझ में आया बात। 2 पर पावर 3 है, फिर 3 में पावर है 2। हम लोग जानते हैं ना किस पर पावर है, ये पावर 2 है, ये 3 पे पावर है, तो 3 3 9 यानी कि 2 पर पावर यहाँ पे 9 हम लोग लिख सकते हैं, लिख दिए। अब जो 2 पर पावर 3 है, इस टोटल पर पावर है 2, इस सिचुएशन में क्या होता है, दोनों गुना हो जाता है आपस में, दोनों पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। तो 2 पर पावर कितना होगा, 2 3 6 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 पर पावर 6 तो यहाँ आ गया मेरा कॉमन, 2 पर पावर 3 और -1 मेरा बचा। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 पर पावर 6 2 पर पावर 3 कितना हो, तो 2 4 8 -1 7 यानी कि गुना में 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 है ना, 2 पावर 6 64 हो गया, बट गुना 7 करेंगे तो 7 चौके 28 के 8 हो गया, 2 बचा और 7 6 के 42 2 44, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आंसर में कितना आ गया, 448 आ गया इसका आंसर। यानी कि 2 पर पावर, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये पावर जो है, ये जो 2 पर पावर 3 है और ये जो 2 है, ये 3 पर पावर 2 यानी 3 3 9 हो गया। लेकिन यहाँ क्या है कि 2 पर पावर 3 है, पूरे पे पावर है 2। जब पूरा पे पावर है तो क्या होता है, पावर आपस में गुना हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब रहेगा तो क्यूब रहेगा, क्यूब होगा। ठीक है, ये होता है, ये होता है, समझ गए ना। अब क्या होता है, जैसे 1296 पे पावर है 3/4, 1296 पे पावर है 3/4 गुना है 1/36। तो 1296 को हम लोग 6 पर पावर 4 लिख सकते हैं, इस पर फिर पावर 3/4 ये लिख सकते हैं। इसको हम 6 पर पावर 4 करेंगे तो 1296 मेरा आएगा। फिर गुना क्या होगा, ये 6 पर पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 6 4 36 आ जाएगा। तो ये गुना में है ना, इस पर टोटल पावर है तो गुना में है, ये कट गया 4, तो बचा कितना, 6 पर पावर 3 गुना 6 पर पावर 2। तो 6 पावर 2 यहाँ पे कट गया, 2 स्क्वायर उड़ गया तो 1 6 बचेगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 6 यानी 2 यहाँ पे 3 6 है ना, यहाँ पे 2 6 2 6 2 6 खत्म, बचा 1 6 1 6 आंसर। ठीक है ना।
ये हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 4 है, 4 पर पावर है 0.5, 4 पर पावर है कितना 0.5 पावर है, और गुना है 0.5 पर पावर 4, ये बराबर कितना होगा। ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग कि 4 पर पावर कितना है, अगर हम इस पॉइंट को हटाएं तो यहाँ आएगा 10, अगर इसको हटाएं तो यहाँ आएगा 10, ये आएगा ना, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 1/2 आ गया। यहाँ भी आ गया कितना 1/2, ये आया। तो इसका मतलब 4 पर पावर 1/2 और गुना 1/2 पर पावर 4, यही ना आएगा। 4 पर पावर 1/2 का क्या मतलब होता है, इसको हम लोग 2 पर पावर 2 4 को लिख सकते हैं ना, इस पर फिर 1/2 पावर है, गुना फिर 1/2 को 4 बार करेंगे, 1/2 को 4 बार हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 2 4 9 16, यानी कि 1/16 मेरा यहाँ से आ गया। ये पूरे पे पावर है 1/2 तो गुना में आ गया, ये पावर गुना आ जाएगा, तो 2 तो ख़त्म हो गया मेरा, बचा कितना भाई, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा। 2 गुना 1/16 करेंगे तो 2 से काटेगा 8 बार में, आंसर मेरा कितना निकल गया है 1/8। यहाँ से कितना आंसर निकल गया है मेरा 1/8, इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 64 है, 64 पर पावर है 1/2, क्या है भाई 64 पर पावर है 1/2 माइनस में है ना, और ये माइनस है 32, माइनस 32, यहाँ अंदर में भी 32 माइनस में ये तो माइनस है, और अंदर ये माइनस 32 भी जो है माइनस में अंदर में है। ठीक है, और इस पर है -4/5, तो ये बराबर कितना होगा। ठीक है, अगर हम लोग 2 पे 64 को तोड़े तो कितना होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 16, 2 32, 2 64, यानी कि 2 पर पावर आ जाएगा मेरा 6, यही ना आएगा। 2 पर पावर 6 पर -1/2 आएगा, -1/2 आएगा, -1/2 आएगा, यही ना आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा 32 है, 2 दूना 4, 2 8, 16, 2 32, 5, यानी कि -2 पर पावर आएगा 5, और फिर इस पर पावर आ जाएगा मेरा -4/5, इतना आएगा, ये ना आएगा। 32 को हम लोग -2 पर पावर 5 लिख सकते हैं ना, -32 को लिख सकते हैं ना, वो लिखिए। इस टोटल पावर कितना हो गया, आ गया फिर -4/5 आ गया। ये पावर मेरा माइनस में, जब पावर को हम लोग प्लस करेंगे तो इसको हम लोग उल्टा देंगे, यानी है ना, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64 आएगा, ये 64 आएगा, तो 1/64 आ जाएगा मेरा, 1/64। अरे यार वो तो लिख ही दिया, हम तोड़ ही दिए ना डायरेक्ट। तो इसको हम लोग 1/2 पर पावर 6 ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना, या नहीं तो टोटल पे हम लोग ले लेते हैं 6, कहीं एक पे भी 6 करेंगे तो उसका मान 1 ही आएगा। 1/2 पर पावर आया कितना 6, ये ना। अब इस पर भी पावर है मेरा कितना 1/2, अब ये पॉजिटिव मतलब प्लस आ गया, क्या आ गया प्लस में, या कि माइनस हम लोग यहाँ पे हटा दिए, क्यों हटाया, क्योंकि इसको उल्टा दिए, 1/2 कर दिए। उसके बाद ये माइनस -2 पर पावर 5 है ना, यहाँ से हम देख रहे हैं कि दोनों टोटल में ये तो 2 पर -2 पर पावर 5 है, -2 पर पावर अगर 5 है और ये टोटल पावर है 4/5, तो ये गुना में आ गया, गुना में है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस को हटाने के लिए इसको उल्टा देंगे हम लोग, है ना। तो क्या होगा, ये 2 है तो 1/-2 पर पावर आ जाएगा यहाँ पे 5, अब 1/2 कर दिए -2। अब फिर इस पर कितना है 4/5 आ गया मेरा, प्लस में आ गया, तो ये 5 5 तो ख़त्म हो गया मेरा।
और ये 2 से 3 बार में आ गया। अब पावर इस पर कितना आया, 3 बचा। इस पर पावर मेरा बचा कितना, 3, और ये इस पर पावर मेरा कितना बचा, 4। तो इसको जब हम लोग करेंगे यानी कि 1/2 पर पावर यहाँ बचा 3 और माइनस 1/2 यानी 1/-2 को 4 बार पावर करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, है ना। जैसे कि -1/2 गुना -1/2, माइनस माइनस प्लस, फिर आगे 2 बार होगा तो पूरे वो प्लस होगा, यानी कि ये प्लस में आ गया। यानी कि 1/2 जो है ये प्लस में आ गया, है ना। जब इसको 4 बार अभी माइनस में रखते हैं, जब तोड़ेंगे तो अपने आप प्लस में आ जाएगा ये। तो 1/2 को 3 बार करेंगे तो 1/8 आएगा मेरा, 1/8 माइनस 1/2 को 4 बार करेंगे तो 1/16 आएगा मेरा, यही ना आएगा। इसका एलसीएम मेरा हो जाएगा कितना, 16, 8 दूना 16, 2 में 1 गया 1, यानी कि 1/16 इसका आंसर मेरा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरा आंसर, 1/16 आएगा। ठीक, बात खत्म है, समझ में आ गया क्या हुआ। गुड 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 भाई गुड। उसके बाद और भी कुछ सवाल है क्या? एक सवाल और है, देख लेते हैं। 2 पर पावर है 3, 2 पावर है 3 और इस पर पावर है फिर 7। 2 पर पावर है 3, इस पर पावर है 7। उसके बाद भागा दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है 4 पर पावर 7, 4 पर पावर 7। अब फिर टोटल पर पावर है 1/4, कितना है, 1/4। तो ये बराबर क्या होगा? क्या होगा? जैसे कि ये तो पावर 3 है, टोटल पावर 7 है, ये तो आपस में गुना हो जाएगा, होगा ना, ये आपस में गुना हो जाएगा अगर, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 पर पावर 21 हो जाएगा, है ना, और भागा, है ना, भाग दें तो 4 पर पावर कितना है, 7, तो 2 पर पावर हम लोग को 2 और पावर 7, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। इस पर पावर है 1/4, 1/4। यहाँ पर हो गया 2 पर पावर 21, 2 पावर 21 और भागा 7 दूना 14, 2 पावर 2 है, टोटल पावर 7 है, टोटल पे पावर 7 है, तो दोनों गुना हो जाएगा, यानी कि 2 पर पावर यहाँ से आ गया मेरा 14, और फिर यहाँ पे टोटल पर कितना हो गया, 1/4। ये मेरा है। जब भागा में रहे, हम लोग को एक बात पता है, जब भागा में रहे, बेस सेम रहे, बेस सेम है, भागा में हो रहे तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, पावर को हम लोग माइनस करते हैं, माइनस हो जाता है, यही ना होता है। तो पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। बेस सेम रहे तो पावर क्या होगा, माइनस होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, 2 पर पावर यहाँ से क्या आ गया, 2 पर पावर 21 में 7 14 गया, तो कितना बचा, 7, तो 2 पर पावर यहाँ से मेरा आ गया 7। 2 पर पावर 7 आ गया, और इस पर पावर है 1/4, 1/4। अब 2 पर पावर 7 बराबर कितना है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, दूना 32 दूना 64 दूना 128, यानी कि यहाँ से हम 128 पर पावर 1/4 हम लोग लिख सकते हैं। आंसर ये भी हो सकता है, या नहीं तो अगर रूट में दिया रहे तो 4 यहाँ आएगा, 128 इधर आ जाएगा, 4 रूट 128 आंसर हो जाएगा मेरा। पावर पे जो भी बट्टे में रहे 1/2 1/3 1/5, अगर 1/5 रहता तो 5 यहाँ आता, 1/7 रहता तो 7 आता, 1/10 रहता तो 10 आता है, यहाँ पता है सबको ये बात। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 रूट 128 आ गया। ठीक, बात समझ में आ गया क्या हुआ। भागा में जब होता है तो क्या होता है, पावर घट जाता है। अगर गुना में बेस सेम है, अगर बेस सेम है, जैसे यही भी है 2 और इसी को लेते हैं, 2 पर पावर है 21 गुना 2 पर पावर है 14, गुना में है तो पावर ऐड हो जाएगा जब बेस समान रहे, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाता। यहाँ पे मेरा कितना हो जाता है, 2 पर पावर 35, कब, अगर ये गुना में रहता। लेकिन यहाँ पे भागा में है, भागा में है तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगा, इसलिए 21 में 14 गया तो 7 बचा, इसको सॉल्व किए तो आंसर आ गया। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इसको
द एंड करते हैं। ठीक है, आगे और भी बहुत सारा सवाल है, देखेंगे हम लोग बारी बारी से।